शुरुआत सुधांशु जी आपसे ही करते हुए, चूंकि भारत के ऊपर सभी की नजर है, तालिबान भी यकीनन ब्रिक्स की ओर टकटकी लगाकर देख रहा होगा कि आखिर आज किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। क्या है भारत सरकार का इंटरनेशनल प्लान तालिबान को लेकर? क्या आज ये माना जाए कि जो भी हमारा पक्ष है वो दुनिया के सामने आ जाएगा? देखिए, ब्रिक्स की जो ये समिट हो रही है, ये 2-3 मामलों में इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कारण तो ये है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। दूसरा, इसमें 2 देश ऐसे शामिल हैं जिनके के बारे में ये धारणा है कि वो तालिबान की सरकार के साथ उनके मधुर संबंध हो सकते हैं। इसमें चाइना और रूस हैं। और इसके अतिरिक्त ये दोनों देश वो भी हैं जिनके पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार है। तो मानी हुई बात है कि ऐसे समय में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाली कोई भी वार्ता भारत के लिए और अफगानिस्तान के इस पूरे प्रकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। जहां तक भारत का प्रश्न है, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से इस विषय को उठाया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले ब्रिक्स के में आतंकवाद के विषय के ऊपर यदि कोई सब्सटेंटिव प्रस्ताव यानी एक तथ्यात्मक प्रस्ताव पारित हुआ तो 2016 में, जब उस समय भी मोदी जी ही उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद यह हुआ, काउंटर टेररिज्म को लेकर बाकायदा ब्रिक्स के एनएसएज की यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक बैठक हुई जिसमें कि इस विषय के ऊपर एक डिटेल्ड प्लान की तैयारी की गई। तो मानी हुई बात है कि आतंकवाद के विषय पर और वैसे भी वैश्विक सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, मानवाधिकारों के संदर्भ में ब्रिक्स में अनेक स्तर पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है। तो मानी हुई बात है कि आज जब चर्चा होगी तो अफगानिस्तान में सारे विषय आएंगे, सुरक्षा भी, काउंटर टेररिज्म भी, मानवाधिकार और ये सारे विषय। तो मैं मानता हूं कि हमें इस पे नजर रखनी चाहिए कि भारत उसको पूरी प्रमुखता के साथ तो उठाएगा, परंतु चाइना और रूस उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के लिए ज्यादा बेहतर जो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ यहीं से मैं चर्चा में आगे बढ़ूंगी। सुधांशु जी, महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ हैं, उनकी टिप्पणी इस पर मैं ले लेती हूं। चूंकि तालिबान की सरकार आने के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय किसी इतने बड़े मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और खुद अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है। सुप्रिया जी, किस तरह की उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को लग रही हैं? क्या वक्त आ चला है जब भारत तालिबान के मामले में अपना जो भी पक्ष हो वो दुनिया के सामने रखे? मुझे लगता है दुनिया ही नहीं, हमारे देश को तो पता चले कि हमारी चुनी हुई सरकार का क्या पक्ष है तालिबान की सरकार में। तालिबान की सरकार वो सरकार है जहां पर हक्कानी नेटवर्क का जो प्रमुख है वो इंटरनल मिनिस्टर बना हुआ है। वहां से सारे भारत विरोधी संगठन हक्कानी नेटवर्क के तार जुड़े हुए हैं। तो देश को आज जानना जरूरी है कि हमारी चुनी हुई सरकार की क्या प्रतिक्रिया है इस सरकार को लेकर, क्या प्रतिक्रिया है आज पाकिस्तान में जो गतिविधि हो रही है उसको लेकर, क्योंकि इसके समीकरण बदल रहे हैं। पाकिस्तान चीन के नाम पर चिल्लाता है, पाकिस्तान इस समय अफगानिस्तान में अपनी पैठ जमाने की कोशिश तालिबान नेटवर्क के थ्रू। तो जरूरी है कुछ बातों को समझना, और सबसे जरूरी है ये समझना कि ब्रिक्स में जो रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज है, रशिया जो हमारा हमेशा से फेयर वेदर फ्रेंड रहा, उसने जो एक्सटेंडेड ट्रोइका की एक मीटिंग करी जिसमें पाकिस्तान तक को बुलाया गया, हमें आमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? चीन की तो हम जितनी बात कम करें उतना ज्यादा अच्छा है। चीन जो है वो हमारे यहाँ आता है, प्रधानमंत्री महोदय समिट होस्ट करते हैं, झूला झूलते हैं, महाबलीपुरम में कार्यक्रम होता है, लेकिन चीन ने अभी भी जो नो लैंड लैंड है उसमें बफर जोन जो बनी है उसमें फोर्टिफिकेशन कर रहा है। ये कल की रिपोर्ट है, आपके चैनल पर भी मैंने देखी। तो मुझे लगता है कि इस समय विश्व को यह जानना जरूरी है कि हमारी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि बहुत से जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो भारत विरोधी संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमारी क्या नीति है? क्या हमारी नीति है गुपचुप दुआ में बात करना? हमारे राजदूत ने जाकर उनसे क्या कहा ये तो पता चल गया, लेकिन उन्होंने हमसे क्या कहा? उनके इन्विटेशन पे हम गए थे तालिबान में, हमें पता नहीं है। कंधार में भी पहले बात हुई थी जहां पर जरदर और मसूद अजहर को छोड़ा गया था। तो ये कौन सी नीति है? आखिर भारत सरकार की नीति क्या है? नीति क्या है? सुधांशु त्रिवेदी जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाती हूँ। भारत सरकार की नीति क्या है? ये तो वास्तव में भी देश के सामने देखिए, बेहतर होता कि हम लोग, हाँ बस मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं। देखिए, बेहतर होता है कि हम लोग ब्रिक्स के संदर्भ में बात करते, आज तो ज्यादा बेहतर होता, परंतु जहां तक नीति की बात है मैं पुनः इस बात को रीट्रेट किए दे रहा हूं, पुनर्परिभाषित किए दे रहा हूं। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकती, इसलिए हमने आज तक पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। हाँ, नीति हमें याद है, काबुल की बात आ रही है, शायद सुप्रिया जी को याद हो, काबुल में सबसे भयानक हमला भारत के दूतावास पे कब हुआ था? 2008 में।
जिसमें तत्कालीन सरकार ने औपचारिक रूप से 58 लोगों के मारे जाने को माना था, और 2008 में ही 9/11 हुआ था, और उसके बाद 9 महीने बाद जुलाई 2009 में शर्म शेख, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि आतंकवाद से हमारी वार्ता प्रभावित नहीं होगी। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पार्ट था, यानी हम यह भी मान रहे थे कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। तो यह नीति और आज की नीति में जमीन आसमान का अंतर है। यह सामान्य आदमी से लेके कोई भी डिप्लोमेटिक एनालिस्ट यानी कूटनीतिक विश्लेषक बहुत सहजता से इस अंतर का अनुमान लगा सकता है।